हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मई 1 से मई 15 की जनरल लव रीडिंग। ओके, लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन, जो आपके माइंड में इस वक्त पर्सन, उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं टुवर्ड्स यू, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं। ओके, एंड वी विल ऑल्सो चेकआउट कि कोई न्यू एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं या नहीं। ओके, वो हम सिंगल्स के लिए चेक करेंगे एट द एंड ऑफ द रीडिंग। ओके, याद रखिए ये जर्नल रीडिंग है। टेक्स व्हाट रेजोनेट, लीव द रेस्ट। अगर अभी तक आपने मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, बिकॉज सून आई विल बी कमिंग लाइव। ओके, तो आप उनको लाइक करके ही रखिए। एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, एंड चार्जेस आर वेरी मिनिमल। ओके, चार्जेस स्टार्ट फ्रॉम 299 रुपीज़ फॉर अ लव रीडिंग, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय कैप्रिकॉन, लेट्स सी एनर्जीज फॉर योर कनेक्शन। ओके, द पर्सन ऑन योर माइंड, what is happening? Okay, devil. Okay, यहाँ पे I feel someone is like in bad behavior और mistreatment। ओके, कोई आपको सही से में भी ट्रीट नहीं किया है किसी ने पास्ट में या अभी, तो आप उस पर्सन को सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा डिस्टेंट रख रहे हैं। एंड दिस थिंग इज मेकिंग दिस पर्सन फ्रस्ट्रेटेड। ओके, ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। यस, ओके, ये कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, एंड इतना सोच रहे हैं, मे भी सो नहीं पा रहे हैं, इस तरह से मुझे एनर्जी लग रही है। ओके, एंड डेफिनेटली कोई पास्ट पर्सन है और ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में। व्हेन एवर दिस पर्सन टेक्स अ ब्रेक, और जब इनके पास समय होता है तब इनके दिमाग में भी आप ही छाए रहते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन। ओके, लेट्स सी सन, लियो एनर्जी के ब्राइटर साइड को देख रहे हैं। ठीक है, फिर भी जो भी चीज़ें हुई हैं ये कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो ये वो हैप्पी मोमेंट्स को भी ऑब्सेस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। मे भी अपने ने बहुत अच्छा फील कराया। ठीक है, वट एवर इट इज़, ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों को याद कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी यही दिखा रहा है। ओके, कि ये पर्सन वर्क करना चाहते हैं सिचुएशन में। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि मे बी इस पर्सन को डर हो कि इफ़ दे रीच आउट टू यू तो यू विल रिजेक्ट देम। ओके, अब आप इनका एंटरटेन नहीं करेंगे इस तरह से। एंड ये यहाँ पे आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं कि आप में भी आपकी लाइफ में और भी कोई चांसेस हैं या आगे मूव ऑन करने की प्रोबेबिलिटीज़ है, बट आप जो हैं इसी पर्सन पे स्टक हैं और आप उस कप को, डिवाइन कप को देख ही नहीं रहे। ठीक है, हाई प्रीस्टेस एनर्जी। ओके, आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि दिस पर्सन विल रीच आउट। ओके, एक ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मे बी आपको इस पर्सन का सोच सोच कर ये हो रहा कि पर्सन की हालत सही नहीं है आपके बिना। ओके, ऐसा बिल्कुल अगर किसी के दिमाग में तो वो निकाल दें। कोई किसी के बिना बिल्कुल बेकार नहीं फील कर रहा होता। सब अपनी अपना हमको क्या मिल रहा है, ठीक है, उसके बारे में सोच रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे आप हैं, आप भी तो यही सोचेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई इस पर्सन ने ऐसे ट्रीट किया, वैसे ट्रीट किया। या अगर आपका ओवर फिक्सिंग वाला एनर्जीज भी हैं तो कई बार वो हमारे खिलाफ हो जाती हैं। ओके, सिर्फ दूसरे के बारे में सोचना, खुद के बारे में नहीं सोचना। और हीलिंग ऐसे काम नहीं करती। हीलिंग काम करती है कि आप खुद को हील रखें, आप अपने दिमाग को शांत रखें, तो आपके पास वो ऐसी नेगेटिव थॉट्स ही नहीं आएंगी किसी के लिए भी। ठीक है, हम 1 मिनट में कह देते हैं अरे ये इंसान कभी नहीं बदल सकता, ये लोग तो ऐसे ही हैं। हम एक तरह से सॉर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनके ऊपर, ये बोल कर के तो ऐसा ही रहेगा, ये तो अच्छा इंसान ही नहीं है। उसके भी बदलने के चांसेस हैं। ठीक है, कोई पैटी हालत में, मान लीजिए कोई अपनी लाइफ में कुछ एम्बिशियस नहीं है, कुछ कर नहीं रहा है, तो हम 1 मिनट लगाते हैं बोलते हुए कि अरे इन्होंने कुछ नहीं करना। ठीक है, इनकी लाइफ तो ऐसी ही रहेगी, इन्होंने कर्महीन है ये लोग, या वट एवर इट इज, जो भी आप मतलब किसी को कह देते हैं। कभी भी किसी के खिलाफ कोई भी बात आप मत बोलें। ठीक है, बिकॉज यू आर सॉर्ट ऑफ डूइंग ब्लैक मैजिक एट दैट टाइम। आप ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उस पर्सन के ऊपर। ठीक है, किसी के खिलाफ कुछ भी गलत मत बोलिए। अपनी जो आप बोलते हैं आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो जो आप सोचते हैं उस पर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है,
ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वो आप बोल ही दें, कीप इट टू योर सेल्फ। और जब आप उसको अपनी तरफ अपने अंदर रखते हैं तो उस तरह के विचार ही आने बंद हो जाएंगे, बिकॉज यू आर नॉट एंटरटेनिंग देम नाउ। अब आप उस विचारों को एंटरटेन ही नहीं कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी वाई दिस पर्सन इज़ नॉट वर्किंग ऑन द सिचुएशन। क्या चीज़ इन्हें होल्ड बैक कर रही है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ओके, फिलहाल के लिए पर्सन शांति चाह रहे हैं। ओके, अपने इमोशंस पे वर्क करना चाह रहे हैं। एंड आफ्टर दैट में भी ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट करें। यस, ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट करेंगे विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, व्हेन देयर माइंड विल बी पीसफुल। ओके, या फिर सिचुएशन जो है पीसफुल होगी, ये इमोशनली अच्छा फील कर रहे होंगे, तो दे विल डेफिनेटली वर्क टूवर्ड्स इट। ओके, ये पर्सन आना चाह रहे हैं आपकी तरफ, और ये बहुत जल्दी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, वॉन्ड्स एनर्जी है, फायर है, तो यस ये जल्दी भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी रीडिंग फॉर सिंगल्स। ओके, सिंगल्स का क्या चल रहा है। ओके, जजमेंट। ओके, यहाँ पे आई फील आपका एक बेटर वर्जन आ रहा है। ओके, कोई पर्सन तो आते ही हैं। ओके, लाइफ में यू नो यू हैव ऑलवेज हैव द चांसेस कि आप और लोगों को अट्रैक्ट करें, पर क्या वो पर्सन आपके लिए सही है या नहीं, दिस डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी। बट यहाँ पर दिख रहा है कि किसी की एनर्जी बहुत ही अच्छी है। ओके, बिकॉज दे हैव सरेंडर टू गॉड। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग जो जजमेंट में होते हैं, ये पीपल न्यूड हैं। न्यूड मतलब कि लाइक आपको भगवान के प्रति बिल्कुल वल्नरेबल बनना पड़ता है, भगवान से कुछ भी छुपा नहीं है। ठीक है, तो सरेंडर टू गॉड। एंड यस, यहाँ पे अगेन न्यू पर्सन की एनर्जी है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और हो सकता है कोई पर्सन है जो आपके साथ कनेक्ट करने का बहुत वेट कर रहे हैं। ओके, और मे बी आप बहुत समय से सिंगल हैं। ठीक है, हाई प्रीस्टेस, हर्मिट, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। यस, यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी थर्ड पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो वो वेट करना बंद कीजिए। ठीक है, थर्ड पार्टी किसी की ओवर हो जाए या कुछ इस तरह से उस पर्सन के साथ कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो जाएं, इंस्टेड कीप डूइंग द वर्क। ओके, आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने आप को शांत रखें, बिकॉज देयर इज़ समथिंग कमिंग फॉर यू। ओके, अगेन आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, कोई न्यू पर्सन आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड ऑल्सो चूज़, अगर आप उस दिशा में अभी नहीं भी चले हैं तो चूज़ कीजिए। ओके, समटाइम्स यू हैव टू चूज़ कि आपको मूव फॉरवर्ड करना है। जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं तो हम पूछ कर जाते हैं कि इस जगह का एड्रेस क्या है। ठीक है, क्योंकि हम गलत जगह नहीं जाना चाहते। जब आप सोचिए आप एक डेस्टिनेशन के लिए गलत जगह नहीं पहुंचना चाहते, तो आप लाइफ पार्टनर या लव सिचुएशन में ये कितना बड़ा डिसीजन है, तो भी तो आपको अपने दिमाग से पूछ कर चीज़ें करनी चाहिए ताकि आप गलत दिशा में ना जाएं। ठीक है, तो यस, यहाँ पे मे बी वो समय है कि आप पूछें अपने आप से। ओके, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो मे बी इट इज़ अ टाइम टू एक्सेप्ट दैट उसके साथ कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है मे बी, और आपके लिए यहाँ पे कुछ और प्लेजेंट है, कुछ और अच्छा है आपके लिए। जस्ट बी वल्नरेबल। ओके, अगेन यहाँ स्टार में भी आप देख सकते हैं न्यूडिटी क्यों होती है इन कार्ड्स में। न्यूडिटी इसलिए होती है कि आप देखें कि आप कितने भगवान से कुछ भी छुपा नहीं है, आपका ट्रू सेल्फ। यहाँ पे न्यूडिटी होती है कि लाइक आप एक सोल हैं। ठीक है, आप अपने आप को समझ लेते हैं कि हम कभी आगे बढ़ नहीं सकते इस सिचुएशन से उस सिचुएशन से। ये एक सोल की जर्नी है, ये आपके माइंड की बॉडी की जर्नी नहीं है, ये सोल की जर्नी है। इसलिए इस कार्ड्स में नेक्ड न्यूडिटी दिखाई जाती है कि आप सोल हैं और आप सोल को समझें। अगर आप अपनी वाइब्रेशंस एलिवेट करते हैं, अपनी सोल को ग्रो करते हैं एज अ पर्सन, अपने सोच के कि जिन चीज़ों में आप अड़े हुए हैं, अपनी सोल को, अगर आपकी सोल आपको कहीं ले जाने की कोशिश करेगी तो जाइए। ठीक है, उस सोल को जाने दीजिए, क्योंकि सोल की जर्नी आपके माइंड की नहीं। आपका माइंड तो सिर्फ रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा। सोल 10 बार आपको बताएगी कि ये चीज़ ऐसे ही होगी, बट आप सुनते नहीं हैं। आपका माइंड बीच में सिर्फ अड़ता है और कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो माइंड को हटाइए और वल्नरेबल होइए भगवान के आगे, अपनी सोल के आगे, और उसकी सुनिए इंट्यूशन की, एंड मूव अहेड। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फॉर योर एडवाइस।
ओके, हाई प्रीस्टेस, हर्मिट, अगेन एडवाइस में भी वही कार्ड आ गए कि डोंट कीप वेटिंग। ओके, हम क्या करते हैं, और ऑल्सो यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए हो सकता है कि आप सोचते हो भाई कल मेडिटेशन शुरू करेंगे या कल भगवान के लिए समय निकालना शुरू करेंगे। कल नहीं, आज ही शुरू कीजिए। ओके, परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि अगर भगवान ऐसा सोचे ना कि आपसे कल डील करेंगे और आपके साथ उनका नाता एक सेकंड के लिए भी टूट जाए तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, आप जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। उस भगवान के लिए जिन्होंने हमें लाइफ दी है, जिनकी हम क्रिएशन है, हम उनके लिए ही समय नहीं निकालते हैं, अपनी सोल के लिए, अपनी सोर्स के लिए, जहाँ से सब कुछ निकल रहा है। ठीक है, आपके अंदर जो लाइफ फोर्स है उसके लिए समय निकालिए। ठीक है, कनेक्ट होइए अपनी स्पिरिचुअल साइड से। Listen to your intuition, work on yourself and don't keep waiting for that. Okay, अपने आप को हम फ्रेंड जोन, के मैंने कोट लिखा था और शायद मैंने पोस्ट भी किया था अपनी यूट्यूब कम्युनिटी पर कि आपको ट्रू लव तब मिलेगा जब आप खुद को फ्रेंड जोन करना बंद करेंगे। ओके, डोंट फ्रेंड जोन योर सेल्फ। ओके, लेट्स सी चाक्रा विजडम से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। परसेवरेंस, ओके, डोंट गिव अप ऑन योर हीलिंग जर्नी एंड इम्पार्शियलिटी। ठीक है, इम्पार्शियलिटी ये दिखाता है कि भगवान की नज़र में सब समान है। ओके, कई बार हम कोसने लग जाते हैं, अपनी लाइफ को जज करने लग जाते हैं, हमारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है या दिस एंड दैट। ओके, ये सिर्फ आपका दिमाग ऐसा बता रहा है। भगवान के लिए सब सिचुएशंस आपको इसलिए दी गई हैं ताकि आप इवॉल्व हो सकें, उसमें कोई भेद नहीं है, वो सभी के लिए एक सी हैं। एंड डिस्कवरी, अपने आप को डिस्कवर कीजिए। एज आई सेड कि अपने ट्रू नेचर से जुड़िए जो कि सोल है, माइंड नहीं। माइंड को शांत करना सीखिए, माइंड का ऑफ बटन ढूंढिए। माइंड का ऑफ बटन ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो येस, दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।